नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, हमारे एनसीआर प्रयागराज में 1853 अप्रेंटिस की भर्ती आई है, जो कि 10th प्लस आईटीआई जिसने करी है वो अप्रेंटिस कर सकता है। इसकी मेरिट बेस्ड जो है सिलेक्शन होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं लिया जाता है। सबसे पहला सवाल आपके मन में ये आया होगा कि इससे फायदा क्या होता है। देखो, इससे सीधा सीधा फायदा ये होता है कि जो रेलवे ग्रुप डी में टोटल वैकेंसी आती है उसमें 20% सीटों को रिजर्व यानी आरक्षित रखा जाता है सिर्फ एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के लिए, जिससे कि आपके सिलेक्शन की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एक नॉर्मल कैंडिडेट के मुकाबले। क्योंकि इसमें जो एनएसी सर्टिफिकेट आपको पूरी कंप्लीट करने के बाद ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उसके जो है 1/3 मार्क्स आपके सीबीटी स्कोर में जोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से जो आप सीबीटी एग्जाम में अगर 45, 50, 55 मार्क्स भी लेकर आते हैं तब भी आपका रेलवे ग्रुप डी जैसी किसी भी पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाता है। वहीं जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनको आज के समय पे 80-80 मार्क्स सीबीटी में लाने पड़ते हैं, तब जाके सिलेक्शन होता है। तो आपको सबसे बड़ा फायदा यही होता है। इसके अलावा जो स्टाइपेंड दिया जाता है मंथली, तो आपको जो जहाँ पे भी रह के आप एक्ट अप्रेंटिस करोगे तो आपको खुद का पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए रेलवे 7,000 से लेकर 9,000 रुपये तक आपको हर महीने देगी पूरे 1 साल तक। इसके अलावा जो अन्य जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं या फिर कोई वर्कशॉप है, कुछ भी है, तो वहाँ पे भी आपको प्राथमिकता दी जाती है। इतने सारे फायदे होते हैं। आगे चलिए इसकी पूरी प्रोसेस समझते हैं कि किस तरह से क्या क्या ट्रेड आईटीआई में करी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या सारी चीजें प्रोसेस रहती हैं, सारी चीजें जानते हैं। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपनी सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है पूरा का पूरा इसके रिगार्डिंग, जिसमें जो है 7/7/2026 7 जुलाई को यहाँ पे नोटिस आया था। इसमें 8 जुलाई से आपके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे, यानी कल से हो गए हैं, और 7 अगस्त तक आपका जो है लास्ट डेट रहने वाला है। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, 7 जुलाई से आपकी एज काउंट होगी, जिसमें 15 साल से लेके 24 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो SC/ST कैंडिडेट है उनको 5 साल का, और जो OBC कैंडिडेट है उनको 3 साल का, और जो PWBD वाले कैंडिडेट उनको 10 साल का, और एक्स सर्विसमैन वालों को भी 10 साल तक का एज में छूट मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे जो है किस हिस्से के डेट ऑफ बर्थ किससे किसके बीच में रहने चाहिए हो गया है। और जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो 7 जुलाई 2026 तक आपकी जो है 10th या 12th 50% मार्क्स मिनिमम से कंप्लीट होने चाहिए, और जो ITI सर्टिफिकेट है वो NCBT या SCBT से होना चाहिए। और जो रिलेटेड ट्रेड है, किस ट्रेड से आपकी चल जाएगी, तो यहाँ पे देखो टोटल जो ट्रेड है 21 ट्रेड यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि फिटर, वेल्डर, जो आर्मीचर बिल्डर, और यहाँ पे इस तरह से 21 टोटल टर्नर तक जो है ट्रेड के नाम दिए गए हैं। तो इनमें से किसी भी ट्रेड से अगर आपकी जो है ITI है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी दिए गए हैं कि 7/7/2026 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्या, जिनका रिजल्ट अगर 7 जुलाई तक नहीं आया है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि ट्रेड वाइज स्लॉट बनेंगे। और यहाँ पे आगे की जो OBC सर्टिफिकेट को लेकर है कि आपका जो OBC सर्टिफिकेट है वो NCL वाला बनना चाहिए। नेक्स्ट नंबर C में जो दिया गया है उसी फॉर्मेट में EWS के लिए ऐसे ही दिया गया है, जो कि आपको नॉर्मली जो रेलवे की भर्तियों में होता है। और फीस जो है 100 रुपये लगेगी आपकी UR OBC वालों के लिए, और कोई फीस नहीं लगेगी SC/ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए। और जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ये वेबसाइट है www.rrcpryj.org, यहाँ पे ये वेबसाइट है। इसके अलावा आगे की बात करें अगर मेडिकल फिटनेस की, तो यहाँ पे जो है मेडिकल टेस्ट आपका जो एनेक्सर H है उसके हिसाब से आपको मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। PWBD वाले कैंडिडेट के लिए जो रिटेल कैटेगरी वाइज एंड ट्रेड वाइज अंडर क्या इस तरह से यहाँ पे इसके लिए दिया गया है। जो फिटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, स्टेनोग्राफर है, उनके लिए यहाँ पे मैक्सिमम डिजेबिलिटी मांगी जो भी है यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। और विजुअली एम्पायर्ड के लिए है ये, और ये जो HI/HH वाले होते हैं, हियरिंग एम्पायर्ड वाले, तो उनके लिए है। इसके बाद यहाँ पे मल्टीपल डिजेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट हैं, फिटर, वेल्डर और पेंटर, प्लम्बर वाले, तो उनके लिए है। इसके बाद यहाँ पे आती है मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आपके जो मार्क्स हैं वो जो 10th के मार्क्स हैं और जो प्लस ITI के मार्क्स हैं, इन सभी के मिलाकर जो एवरेज स्कोर आएगा, मतलब कि दोनों को मिलाकर 2 से भाग दे दिया जाएगा। तो जो एवरेज स्कोर आएगा उसी के बेस पे आपकी जो है मेरिट बनाई जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम है बाय बाय नहीं है। और इसके बाद कैलकुलेशन की जो मैंने अभी बताया है उसी तरह से चलेगा। और फिर आगे यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड दिया गया है, तो ट्रेनिंग पीरियड टोटल आपका 1 साल का रहता है, जिसमें 365 या फिर 366 दिन भी हो सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पे स्टाइपेंड 7 से लेके 9,000 पर मंथ आपको मिलेगा। अलग अलग जोन डिवीजन में अलग अलग रहता है। एप्लीकेशन मोड ऑफ की अभी हमने बात कर ली है, जो कि इसमें आधार कार्ड और जो जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे लिखे गए हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ये मैंने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड कौन कौन से होंगे। ये सर्टिफिकेट और 50 से 200 KB के बीच में सारी चीज़ें रहेंगी।
फोटो सिग्नेचर वगैरह, तो ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग के लिए एक एग्रीमेंट लिखा जाएगा, बॉन्ड जिसको कहते हैं। टेस्ट ग्रांट सर्टिफिकेट हो जाएगा। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये पढ़ सकते हैं आप। अब हम सीधा चलते हैं यहाँ पे वैकेंसी की ओर कि कहाँ पे कैसी वैकेंसी है। देखो, सबसे पहले आगरा डिवीजन की जो वैकेंसी की टेबल है इस तरह से बनाई गई है, अलग अलग ट्रेड वाइज किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं। टोटल 80 पोस्टें हैं और एक्स सर्विसमैन की 2 हैं इसमें, और 3 यहाँ पे एमडी वालों की, बीआई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। तो अलग अलग टाइप से यहाँ पे सभी वैकेंसी का यहाँ पे डाटा दिया गया है, जिसमें आगरा डिवीजन में टोटल 296 पोस्टें हैं। इसी प्रकार से झांसी डिवीजन में दिया गया है जो कि टोटल 514 हैं, और प्रयागराज डिवीजन में 703 है। इसके अलावा भी हेडक्वार्टर है प्रयागराज में, वहाँ पे कुछ पोस्टें होती हैं, जैसे कि 5 ही हैं, तो 32 टोटल यहाँ पे ऐसे हैं। झांसी में 226 हैं, और यहाँ पे ट्रैक मशीन जो है, ट्रैक मशीन पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो 82 हैं इस तरह से। और बाकी ये कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, AWS के लिए या फिर जो डिक्लेरेशन है उसके लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बनवा के ले जाना पड़ेगा, तो क्योंकि इसमें डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी यही पूरी प्रोसेस थी, और मैंने फ़ायदे आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि क्या फ़ायदा होता है इसमें। जब आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे तो 20% सीटों को जो रिजर्व रखा जाता है उसमें आपके NAC प्लस CBT का जो है 2/3 और NAC का 1/3 इस तरह से जुड़ के जो टोटल स्कोर आता है उसकी कट ऑफ जाती है, जिसमें आपका मिनिमम अभी के टाइम पे 50-55 मार्क्स अगर आप CBT में ले आओगे तो हो जाएगा, क्योंकि आजकल NAC में 90% प्लस सभी कैंडिडेट के लिए लगभग मार्क्स आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रोसेस, आपने सारी चीज़ें समझ ली होंगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सी ट्रेड से आपने ITI करी होगी, क्या क्या इसमें और एक्स्ट्रा फायदे हैं, सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अगर आप एक्ट अप्रेंटिस करने के बाद ग्रुप डी में फॉर्म भरते हैं, अगर CBT में 50-55 स्कोर भी करते हैं, तो आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो 65-70 तक पहुँच जाएगा, जिससे आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जहाँ पे नॉर्मल कैंडिडेट 80 मार्क्स में भी सिलेक्शन लेने के लिए बिल्कुल श्योर नहीं हो पा रहा है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। बाकी चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।